Good morning student, welcome to Rankers IT PMT Academy YouTube channel. Student, my name is Rohit. Today's my chapter is matrices, class 12 mathematics, and topic is characteristic equation of a metric. स्टूडेंट, ये शॉर्टकट मेथड होता है एनसीईआरटी में, जैसे एनसीईआरटी 3.2 का क्वेश्चन नंबर 16 है. इफ ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स गिवन है 3x3 की ऑर्डर है 3x3 1 0 2 0 2 1 2 0 3. Then prove that aq minus 6a square plus 7a plus 2i equal to 0. तो देखिए, अगर एनसीईआरटी में बोर्ड में करना होगा तो सबसे पहले आप ए क्यू की वैल्यू निकालेंगे, फिर ए स्क्वायर की, फिर ए गिवन है और आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स. एलएचएस पार्ट को सॉल्व करोगे तो 0 प्रूव हो जाएगा. बट जेई वगैरह में इसका शॉर्ट टाइम होता है, जेई मेन और एडवांस के लिए. इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ मैट्रिक्स. शॉर्ट ट्रिक मेथड है इस इक्वेशन को प्रूव करने के लिए. तो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ इक्वेशन का पहले थ्योरी जानेंगे, फिर ये एग्जांपल मैं शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा और एनसीईआरटी के मेथड से भी बताएंगे इसे. ठीक है, तो देखिए, लेट अ मैट्रिक्स A11, A12, A13, 21, 22, 23, 31, 32, 33. ठीक है, यानी ऑर्डर क्या होना चाहिए 3x3. लेट अ मैट्रिक्स ए, ऑर्डर क्या होना चाहिए इसका n इंटू एन या m इंटू एन, m इंटू एम, मतलब रो एंड कॉलम सेम होना चाहिए. ठीक है, देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैट्रिक्स ए is given by determinant of a minus lambda I equal to 0. ठीक है, is given by a minus lambda I equal to 0, whose equation is बेटा डिटर्मिनेंट है, इक्वेशन इज लैम्डा क्यूब माइनस s1 लैम्डा स्क्वायर प्लस s2 लैम्डा, ठीक है, माइनस s3 इक्वल टू 0, where s1 is sum of leading diagonal means लीडिंग डायगोनल मतलब A11, A22, A33. तो इसमें S1 क्या होगा A11, A22 प्लस A33 और S2 जो है, ठीक है, वो कोफैक्टर्स हैं. S2 क्या है, कोफैक्टर्स. इसमें कैसे सॉल्व करेंगे कोफैक्टर्स के अकॉर्डिंग, फर्स्ट में ये वाला लेंगे हम, यानी A11, A12, A21, A22, ठीक है, प्लस सेकंड पे ये वाला लेंगे सेकंड नंबर पे, तो लिखा जाएगा A22, 23, 32, 33 और लास्ट में बड़ा मिड वाले को हाइड कर देते हैं, ऐसे मिडिल वाले को हाइड करेंगे तो क्या दिख रहा है A11 लास्ट वाले में, A11, A13, A31 एंड A33, यानी C1 एंड C2 और R2 को हाइड कर देंगे, कॉलम नंबर 2 और रो नंबर 2 को हाइड कर देंगे. तो ये है कोफैक्टर्स. S2 की वैल्यू, S1 की वैल्यू एंड S3 की वैल्यू है बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए. S3 क्या है यहाँ पर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसका डिटर्मिनेंट है. बाद में इस इक्वेशन को बेटा ए से रिप्लेस कर देते हैं. ठीक है, ये तो हो गया S1, S2, S3 की वैल्यू.
और बाद में लैम्डा को a से रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पर लैम्डा इज रिप्लेस, ठीक है, बाई a। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या आ जाएगी, AQ माइनस यहाँ पर बेटा आ जाएगा S1A और फिर यहाँ आ जाएगा प्लस S2, यहाँ पर S1A² प्लस S2A माइनस S3 इक्वल टू 0। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आप इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले जाते हैं तो आपको जेई और मेंस में कैसे, जेई मेन और एडवांस में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। यहाँ पर ये क्वेश्चन दे दिया गया सपोज दैट, और उसके बाद इसके साथ इसका आंसर लिख दिया जाता है इस टाइप। क्वेश्चन में ऐसे लिख दिया जाता है कि इफ a इक्वल टू 102.020.213 और इक्वल टू लिख दिया जाता है कि यहाँ पर AQ माइनस XA² प्लस YA और प्लस ZI इक्वल टू 0, देन फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड। देखिए इंटीजर टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है जेई मेन और एडवांस में। हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं आप, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बच्चों को थोड़ा सा टाइम लगता है कि पहले A² निकालेंगे फिर AQ निकालेंगे, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ x क्या है S1, y क्या है S2 और z क्या है S3। तो आपको शॉर्टकट फॉर्म पढ़ा रहा हूँ, तो आप ध्यान से देखिए। x की जगह पे क्या लिखा हुआ है S1, y की जगह पे क्या लिखा हुआ है S2, z की जगह पे क्या लिखा हुआ है S3। तो यानी जो x की वैल्यू है यहाँ पर प्लस लगा लीजिए, कोई बात नहीं। तो देखिए x की वैल्यू माइनस S1 हो गई, x की वैल्यू क्या हो गई माइनस S1, y की वैल्यू S2, z की वैल्यू माइनस S3, वेयर S1 क्या हो गया बेटा सम ऑफ लीडिंग डायगोनल। तो बहुत शॉर्ट ट्रिक में हो सकता है। देखिए क्या, अगर इसमें x की वैल्यू पूछी जाए इस क्वेश्चन के अंदर x की वैल्यू, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 6 लिखा हुआ है। देखिए ना 1 प्लस 2 प्लस 3। आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए S क्या है यहाँ पर, देखिए S1 क्या है यहाँ पर, देखिए S1 होता है सम ऑफ लीडिंग डायगोनल, यानी A11 A22 A33। यानी हमेशा जब भी यहाँ पर ऑर्डर 3×3 का होगा और यहाँ क्यूबिक इक्वेशन होगा तो AQ, यानी सपोज दैट आप दिस इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ क्यूबिक फैक्टराइजेशन, AX³ प्लस BX² प्लस CX प्लस D इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वैल्यू होता है, जो यानी AQ जो कॉफिशिएंट है, उसके बाद जो A² का कॉफिशिएंट होगा वो S1 होगा, और S1 इज ऑलवेज सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3। देखिए आंसर क्या लिखा हुआ है 6, और देखिए माइनस S1 है इसलिए माइनस 6। अब S2 क्या होता है, अब S2 यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि कोफैक्टर्स हैं। कैसे बनाया गया, सबसे पहले फर्स्ट A11 A12 21 22 इज अ फर्स्ट कोफैक्टर, फिर देन सेकेंड वाला कोफैक्टर्स है A22 33, मतलब 23 32 is a first cofactor, is a second cofactors and this is a third cofactors। कैसे, आप इसमें कॉलम नंबर 2 और रो नंबर 2 को हाइड कर देंगे तो ये थर्ड वाला पॉइंट बन जाएगा। और S3 की वैल्यू पूछा जाए यहाँ पर, तो S3 की वैल्यू होती है बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ A, यानी आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल लें। यानी इस क्वेश्चन का डिटर्मिनेंट क्या है 2, इस क्वेश्चन का डिटर्मिनेंट क्या है 2। तो देखिए ये वैल्यू जो लिखी है ना, ये यहाँ पर S1 है, ये वैल्यू जो 7 लिखी है वो क्या है S2 है, और जो यहाँ पर ये वैल्यू लिखी है वो क्या है S3 है। सिंपल हो गया, शॉर्ट ट्रिक में हो जाएगा। अब S1 क्या है, प्रिंसिपल ऑफ लीडिंग डायगोनल S1, यानी सम ऑफ लीडिंग डायगोनल। जो S1 है वो सम ऑफ लीडिंग डायगोनल, यानी A11 A22 और A33 है। यानी ये जितना भी सम आएगा उसमें माइनस S1 यानी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, S2 क्या है कोफैक्टर्स। तो मैं आपको ये क्वेश्चन पूरा इसी शॉर्ट ट्रिक से करके बताऊंगा, पहले आप नोट करिए और समझ लीजिए।
देखिए ये टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। आप एलन की टेस्ट सीरीज में देखेंगे, रेजोनेंस की टेस्ट सीरीज में देखेंगे, नारायणा की टेस्ट सीरीज में देखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। टेस्ट सीरीज छोड़िए, जेईई मेन और एडवांस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2021 के लिए। प्लस दूसरा क्या है कि आपके पास एक शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी। ये शॉर्ट ट्रिक बन गई क्यूबिक, क्यों? क्योंकि जेईई के पेपर में ए क्यूब निकालना टाइम लग जाता है। पहले आप ए स्क्वायर निकालेंगे, फिर ए क्यूब निकालेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। 10 मिनट्स तो इसी के लिए चाहिए, वो टाइम पूरा सेव हो जाएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ मैट्रिक्स ए 3/3 यानी ऑर्डर n इंटू एन का होना जरूरी है। देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मैट्रिक्स इज गिवन बाई a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। जब आप इससे सॉल्व करेंगे तो हुज इक्वेशन आएगा लैम्डा क्यू माइनस s1 लैम्डा स्क्वायर प्लस s2 लैम्डा माइनस s3 इक्वल टू 0, वेयर s1 इज सम ऑफ लीडिंग डायगोनल a11 a22 a33, वेयर s2 क्या है? ठीक है, इस मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड बीच वाले को आप हाइड कर लेंगे, R2 और कॉलम नंबर 2 को। s3 क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ये डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट वैल्यू है बेटा, डिटर्मिनेंट, ठीक है, ऑफ ए। क्लियर? आप ये नोट करिए, मैं आपको ये क्वेश्चन पूरा इस शॉर्ट ट्रिक से करके दिखाता हूं। ठीक है, देखिए आप ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें ए गिवन है, सॉल्यूशन। ठीक है, इसको 2 मेथड से करते हैं। पहले ये पूरा, पहले शॉर्ट ट्रिक में दिखाते हैं, फिर शॉर्ट ट्रिक के बाद देखिए शॉर्ट ट्रिक में क्या है हमारे पास। पहले ए दिया गया है हमें 1 0 2 0 2 0 2 1 एंड 3। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है S1 की। तो देखिए सबसे पहले इसका आंसर जो आएगा हम लोग लिख लेते हैं, क्या आएगा? ए क्यू माइनस का S1 ए स्क्वायर प्लस S2a माइनस S3 इक्वल टू 0 आएगा। क्लियर? ठीक है ना, माइनस S1, या हमेशा आंसर इसी फॉर्म पे आप लिखेंगे। वेयर S1 क्या है? वेयर S1 इज A11 प्लस A22 प्लस A33। तो बेटा 1 1 कितना एलिमेंट? 1 प्लस 2 प्लस 3, तो यहाँ पर टोटल कितना आ गया? 6। तो S1 की वैल्यू देखिए 6 हो गई। अब S2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? कोफैक्टर्स देखिए कौन कौन से? फर्स्ट ईयर यानी 1 0 0 2 प्लस सेकेंड ईयर, ठीक है, 2 1 0 3 प्लस देखिए लास्ट वाला आप 1 2 2 3, मिडिल वाले दोनों आप हाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल आ जाएगा 2 माइनस 0 प्लस 6 माइनस 0 और प्लस 3 माइनस 4। तो ये वैल्यू हो जाएगी 6 2 8 और माइनस 1, टोटल कितना हो गया? 7। तो देखिए 7 हो गई S2 की वैल्यू, S1 की वैल्यू हो गई 6, S2 की वैल्यू कितनी हो गई? 7। ठीक है, अब S3 की वैल्यू क्या है? S3 है डिटर्मिनेंट ऑफ A। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। 1 0 2 0 2 0 2 1 3। तो देखिए जब 1 लेंगे तो हो जाएगा 2 3 जा 6 माइनस 0, फिर सेकेंडली 0 है। ठीक है, तो पूरा ही कंप्लीट 0 हो गया। थर्ड वाला बचा प्लस 2, तो जब 2 लेंगे तो 0 माइनस 4, 0 माइनस 4, तो टोटल 4 2 जा 8। ठीक है, और माइनस 8। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर बेटा आ जाएगा -2।
ये हो गई S3 की वैल्यू। अब ध्यान से देखिए, इसमें S1 की वैल्यू पुट करिए तो कितना आंसर आया 6। तो टोटल आंसर क्या आया, यहाँ पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 पर। तो यहाँ पर आ गया AQ माइनस S1 की वैल्यू 6, तो ये हो गया 6A²। फिर S2 की वैल्यू कितनी आई है 7, तो 7A। और S3 की वैल्यू कितनी आई है -2, तो माइनस माइनस क्या हो गया +2, ठीक है। और यहाँ पर आप इसको I भी लिखते हैं साथ में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ हो गया I = 0, हैंस प्रूव हो गया। क्लियर, देखिए ना, दिस इज अ प्रूफ इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड एंड शॉर्ट ट्रिक फॉर क्यूबिक यानी 3x3 ऑर्डर्स के लिए। तो ये देखिए एनसीईआरटी का सेम और इजी मेथड है जो प्रूव कर सकते हैं। और इस मेथड में जेई और मेंस का इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। इस साल 2021 पे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सेम यहाँ पर इस टाइप का ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि x की वैल्यू क्या होगी -S1, y की वैल्यू क्या होगी +S2 और S3 की वैल्यू क्या होगी, z की वैल्यू -S3 होगी। तो आपको वैल्यू पूछी जाती है तो S1, S2, S3 पता होना चाहिए। और यहाँ पर इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखी हुई है बेटा, ठीक है। S3 के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, तो आप ये नोट कर लीजिए। आपको मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। S1 क्या होता है, सम ऑफ प्रिंसिपल लीडिंग डायगोनल्स 1 + 2 + 3, A11, A22, A3। S2 क्या होता है, कोफैक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड। R2 और कॉलम 2 को हाइड कर दीजिए थर्ड के लिए। और S3 क्या होता है, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ दिस वन। इक्वेशन क्या लिखी जाती है आप समझिए। यहाँ पर ये इक्वेशन भी कैसे प्रूव करी गई है, इस इक्वेशन को भी हम प्रूव करके बताते हैं आपको पहले, ठीक है। ये इक्वेशन कैसे लिखी जाती है इसे नोट कर लीजिए आप। देखिए ये शॉर्ट ट्रिक मेथड है, इसे सॉल्व करने का बेटा, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसे वर्किंग मेथड पे अगर करते हैं इस क्वेश्चन को, तो एनसीईआरटी में इसे लॉन्ग मेथड से किया जाता है। तो देखिए एनसीईआरटी का जो मेथड है उसे लॉन्ग मेथड से करने में कितना टाइम वेस्ट होता है। और हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, ये एनसीईआरटी 3.2 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा हुआ है A = 1 0 2 0 2 0 2 1 and 3। देन प्रूव करना है यहाँ पर AQ -6A² + 7A + 2I = 0, ठीक है। देखिए ऑर्डर इसका कितना है 3x3। तो ये एनसीईआरटी में बोर्ड मेथड बताने जा रहा हूँ आपको। ये बोर्ड मेथड से हम कर सकते हैं इसको। तो बोर्ड मेथड क्या होता है, सबसे पहले हम A² निकालेंगे। तो देखिए A² की वैल्यू हो गई A × A, ठीक है। यानी यहाँ हो जाएगा 1 0 2 0 2 0 2 1 3, ठीक है। मल्टीप्लाई 1 0 2 0 2 0 2 1 3। फर्स्ट का फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा, सेकंड का सेकंड से और थर्ड का थर्ड से। और रो का कॉलम में होगा ऐसे, रो का मल्टीप्लाई कॉलम में। फर्स्ट का फर्स्ट से 1, सेकंड का सेकंड से 0, थर्ड का थर्ड से 4, ठीक है। फिर आगे 0 0 फिर 0, फिर नेक्स्ट 2 0 6, ठीक है। फर्स्ट का फर्स्ट से, सेकंड का सेकंड से, थर्ड का थर्ड से। रो 1 का मल्टीप्लाई तीनों कॉलम में करते हैं। फिर अब रो 2 का मल्टीप्लाई 0 0 2, फिर 0 4 0, फिर 0 2 3, ठीक है। फिर 2 0
6 और यहाँ पर 0 0 एंड 0 एंड नेक्स्ट लास्ट है 2 2 जा 4 प्लस 0 एंड 9। तो ये टोटल कितना आ जाएगा 5 2 8 0 4 0 6 2 8 3 2 5 13। अब हम ए स्क्वायर निकल आया तो अब हम ए क्यू निकालेंगे। तो ए स्क्वायर की वैल्यू दिस वन जो यहाँ पुट करी जाएगी, ठीक है। अब ए क्यू की वैल्यू निकालनी है तो ए क्यू की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर ए इंटू ए स्क्वायर, ठीक है, ए इंटू ए स्क्वायर। तो क्या ए की वैल्यू कितनी है 1 0 2 0 2 0 2 1 3, ठीक है, और इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू है 5 2 8 0 4 0 5 8 5 13, ठीक है। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी फर्स्ट 5 0 16, ठीक है, 0 0 0 और फिर हो जाएगा 8, यहाँ 8 0 26, ठीक है, 0 4 8 फिर 0, ठीक है, 8 0 0 0 10 और 13, ठीक है, और फिर आएगा 10 0 24 0, ठीक है, 0 एंड 0 फिर लास्ट वाले में आएगा 16 0 39। टोटल वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 21 12 34 0 8 0 34 23 55, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये ए क्यू की वैल्यू आ गई और ये ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पर ए क्यू की वैल्यू और यहाँ पर ए स्क्वायर की वैल्यू और यहाँ पर ए की वैल्यू और इस जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स पुट कर देंगे। तो देखिए आप इसको नोट कर लीजिए, वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। एलएचएस में देखिए यहाँ पर एलएचएस लेंगे और वैल्यू पुट करेंगे ए क्यू की। तो ए क्यू की वैल्यू आई है 21 12 34 8 0 34 23 55 -6 ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है 5 2 8 0 4 0 8 5 13, ठीक है। और देखिए यहाँ पर +7 ए की वैल्यू आई है 1 0 2 0 2 0 2 1 और 3 प्लस 2i आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब देखिए मल्टीप्लाई और ऐड सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो पहले 6 का कर देते हैं फिर इसमें 7 का, ठीक है। 21 12 34 0 8 0 34 23 55, यहाँ 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, ठीक है, 12 48 0 24 0 48 30 78, ठीक है। 7 का मल्टीप्लाई करिए तो 7 0 14 0 14 0 14 7 21 और इस पर 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो 2 0 0 0 2 0 0 0 2।
अब बेटा पहले इन दोनों को ऐड करें, इन दोनों को ऐड करें और इसमें यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो कितना बचेगा, देखिए इसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करें तो 21 में 30 लेस हुआ तो -9, ठीक है, और यहाँ पे 12 से 12 गया तो 0, 34, 48 गया तो -14, ठीक है, 0, 8 में 24 लेस करेंगे तो -16, फिर 0, फिर यहाँ पर लेस करेंगे तो -14, -7, ठीक है, और इस पे लेस करेंगे तो -7, क्लियर। अब इन दोनों को पहले प्लस कर लेते हैं, तो जब यहाँ प्लस करेंगे तो 7 2 9 0 14, इसे प्लस करेंगे तो 0 16 7, और इसे प्लस करेंगे तो 14 0 23, ठीक है ना, क्लियर बेटा। अब यहाँ पर ये जो वैल्यू है इसे माइनस करने से यहाँ पर आएगा 55 से 78 लेस करेंगे तो -23 आएगा बेटा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए ये और ये सेम लिखा हुआ है, देखिए ना दोनों पे क्या लिखा हुआ है, सेम एलिमेंट लिखे हुए हैं। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ देखिए ये माइनस में है और ये प्लस में है। अब दोनों को ऐड कर लीजिए, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे देखिए 9 - 9 0, ठीक है, 0 0 0 0 0 0 0 एंड 0, यानी नल मैट्रिक्स। और नल मैट्रिक्स का जो आंसर होता है बेटा वो ऐसे लिखा जाता है, दिस वन। तो ये एनसीईआरटी मेथड है जिसमें समय लगेगा। अब बताइए जेईई मेंस में इतना टाइम है आपके पास, इसी क्वेश्चन को करते रह जाएंगे, है ना। सिर्फ ओनली 1 क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो, क्योंकि मैं जानता हूँ जनरली क्या होता है बेटा, क्वेश्चन में ये दिया जाता है मैट्रिक्स और साथ में लिख दिया जाता है यहाँ पर x, यहाँ पर y और यहाँ पर z। अब देखिए जो मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, उसमें ज़्यादातर S1 और S3 की वैल्यू पूछी जाती है, क्योंकि S1 S3 शॉर्ट ट्रिक हैं और S2 थोड़ा सा लेंदी है उसमें। तो देखिए मैं एक और क्वेश्चन रिपीट करने जा रहा हूँ इसी की तरीके से, जो आप शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है इसलिए आप इसमें शॉर्ट ट्रिक पे ध्यान दीजिए, ठीक है, कि मैं अब इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। ये तो क्वेश्चन हो चुका दोनों मेथड से, एक नया क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। देखिए एक नया क्वेश्चन लेते हैं इसकी जगह पर। इसको दूसरे मेथड से बताते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास और उसको पूरा फुल प्रूव करते हैं, ठीक है। इफ a इक्वल टू है, क्वेश्चन है इफ a इक्वल टू है 1 1 2 1 2 1 0 1 0, ठीक है, देन प्रूव करना है AQ माइनस 3A² माइनस I इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये जेईई का क्वेश्चन होता है तो प्रूफ थोड़ा ना आता है, वहाँ पर इनमें कोफिशिएंट अप्लाई कर दिए जाते हैं और कोफिशिएंट की वैल्यू बता दी नहीं होती है। तो देखिए ये AQ है, यहाँ पर A² है, बट A वाला टर्म यानी यहाँ पे S2 की वैल्यू 0 है, S1 की वैल्यू -3 है और S3 की वैल्यू यहाँ पर 1 है, जो मैंने अभी फॉर्मूला पढ़ाया था उसके अकॉर्डिंग। देखिए इसको पूरा कंप्लीट करते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए
यूजिंग द कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, इक्वेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। तो देखिए करते कैसे हैं, लिखते हैं हमें a माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0, ठीक है, a माइनस लेमडा आई और उस पूरे का डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a की वैल्यू है 1 1 2 1 2 1 0 1 0 एंड लेमडा आई की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, यहाँ पर होगा लेमडा 0 0 0 लेमडा 0 0 0 लेमडा, यानी स्केलर क्वांटिटी। अब इसको इसमें से माइनस करिए, तो a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट क्या लिखा जाएगा, a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट। तो इसमें से ये माइनस कर देते हैं एलिमेंट्स को, तो देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पर बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा आई इक्वल टू a माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर आने वाला एलिमेंट्स को माइनस करें और उसका डिटर्मिनेंट निकालें, तो 1 माइनस लेमडा 1 माइनस लेमडा 1 माइनस 0, ठीक है, और 0। यहाँ पर क्या आएगा 1 2 माइनस लेमडा 1, ठीक है, और 2 माइनस 0 2 1 माइनस 0 और माइनस लेमडा इक्वल टू 0। अब इसे एक्सपेंड कर देते हैं, तो जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो जाएगा 1 माइनस लेमडा, ठीक है, और यहाँ जाएगा माइनस लेमडा 2 माइनस लेमडा माइनस 1, ठीक है, और फिर 1 लेंगे तो माइनस 1 होगा, इसको हाइड कर लेते हैं, तो माइनस लेमडा माइनस 2, थर्ड वाला 0 है तो 0 हो गया। अब बेटा यहाँ आ जाएगा 1 माइनस लेमडा माइनस 2 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1 प्लस लेमडा प्लस 2 इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो माइनस 2 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा क्यूब, ठीक है, प्लस लेमडा प्लस 2 इक्वल टू 0। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, माइनस लेमडा क्यूब 2 लेमडा स्क्वायर 3 लेमडा स्क्वायर, तो टोटल हो गया 3 लेमडा स्क्वायर, ठीक है, क्लियर बेटा। अब देखिए 2 लेमडा है और 2 लेमडा से ये 2 लेमडा कैंसिल हो गया और यहाँ पर बचा प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ध्यान से देखिए लैम्डा को रिप्लेस कर देते हैं और यहाँ पर लिख सकते हैं ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का 1 इक्वल टू 0, और 1 को क्या लिख सकते हैं आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए प्रूव हो गया। तो इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप ये वाली थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं यूजिंग द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट a माइनस लेमडा इक्वल टू 0, और ये 3×3 का ऑर्डर है, लेकिन ये वैलिड किस पर नहीं है, अगर ऑर्डर 2×3 की हो या 3×2 की हो तब ये वैलिड नहीं है, ठीक है बेटा। तो मैंने इसमें आपको देखिए इसका प्रूफ भी बता दिया कि इसी तरीके से प्रूफ करते हैं और बाद में लैम्डा को रिप्लेस कर देते हैं a से, माइनस से मल्टीप्लाई किया है और लैम्डा को हमने a से रिप्लेस कर दिया। तो अब अगर आप क्वेश्चन में जेई में क्वेश्चन पूछा जाता तो यहाँ लिखा होता है इस तरीके से कि यहाँ पर लिखा होगा x, यहाँ लिखा होगा y, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, ठीक है। तो आपको मैं एक बार रिवाइज फॉर्मूला बता देता हूँ, इसकी इक्वेशन क्या लिखते हैं बेटा। सबसे पहले क्या लिखते हैं, ए क्यू माइनस s1 a स्क्वायर प्लस s2a माइनस s3a इक्वल टू 0, यानी s3i, ठीक है, इक्वल टू 0। s1 क्या है, सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, s2 क्या है, कोफैक्टर्स, और s3 क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ a, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ a। आपको इस शॉर्ट ट्रिक से ये क्वेश्चन
कर लेंगे, बहुत इजीली हो जाएगा ये क्वेश्चन, इससे करेंगे इसी मेथड से। देखिए यहाँ S1 की वैल्यू कितनी आ रही है, इसे कंपैरिजन करिए तो S1 की वैल्यू 3 आ रही है, ठीक है। S3 की वैल्यू 1 आ रही है, बट S2 0 है। S2 क्या है, 0, क्योंकि लैम्डा स्क्वायर इसमें नहीं बचा है, ठीक है। अब बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जेईई मेंस के लिए इस टॉपिक से क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिए। कोई भी क्यूबिक 3x3 में जब भी करते हैं, एनसीईआरटी में बहुत से क्वेश्चन गिवन है। अब उसमें ABCD के यानी XYZ के जो कोफिशिएंट है जेईई में, इनका सम पूछ सकते हैं या ऑर्डर्ड पेयर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम आगे के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे।